दोस्तों आज इस वीडियो में पाकिस्तान टेलीविजन की मशहूर और मरूफ अदाकारा गज़ल सिद्दीकी के बारे में आपको बताएंगे। गज़ल सिद्दीकी एक खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा होने के साथ दिलकश मॉडल भी हैं। कई एक कमर्शियल्स में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे ड्रामों के लिए वो अपनी आवाज़ दे चुकी हैं, यानी कि अपनी आवाज़ डब करवा चुकी हैं। गज़ल सिद्दीकी को उर्दू ज़ुबान पर अबूर हासिल है, इसलिए वो कई एक प्रोग्राम की मेज़बानी भी कर चुकी हैं। अदाकारा सदाकारा मॉडल गज़ल सिद्दीकी 7 सितंबर 1974 को कराची में पैदा हुई हैं। गज़ल सिद्दीकी ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा मारवी से किया था। ड्रामा मारवी को नूरुल हुदा शाह ने लिखा था। लेजेंड डायरेक्टर सुल्ताना सिद्दीकी ने उन्हें इस ड्रामा में कास्ट किया था। ड्रामा मारवी में गज़ल सिद्दीकी ने मरकजी किरदार अदा किया था। इस ड्रामे में आपकी को स्टार माहिर नूर बलोच और हसाम काजी मरहूम थे। याद रहे कि ड्रामा मारवी को 1993 में पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर से नशर किया गया था। गज़ल सिद्दीकी ने उर्दू ड्रामों के अलावा कई एक सिंधी ड्रामों में भी काम किया। गज़ल सिद्दीकी के अगर चंद मकबूल ड्रामों की बात करें तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: अनजाने रास्ते, एम्बुलेंस, वो कौन थी, तेरे जाने के बाद और रेंटेड चाइल्ड वगैरह ड्रामा शामिल हैं। 2010 में गज़ल सिद्दीकी ने एक ड्रामा लिखा था। ड्रामा का नाम था अम्मा इन एक्शन और उस ड्रामा को आपने डायरेक्ट भी किया था। दूसरे फनकारों की तरह गज़ल सिद्दीकी भी समझती हैं पाकिस्तान उनके लिए रहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, उनका फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर नहीं है, तो वो अपनी फैमिली और अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए कनाडा में शिफ्ट हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि गज़ल सिद्दीकी की शादी कैसे हुई। तो गज़ल सिद्दीकी की जो ननंद हैं वो उनकी दोस्त भी थी। शादी से पहले उनकी ननंद की सालगिरह थी और गज़ल सिद्दीकी भी उनकी सालगिरह में गई थी। वहाँ पर एक म्यूज़िक प्रोग्राम हो रहा था। उस म्यूज़िक प्रोग्राम के अंदर गज़ल सिद्दीकी की ननंद के कहने के ऊपर, जो उस वक्त उनकी दोस्त थी, उनकी बर्थडे का गाना उन्होंने गाया था। गज़ल सिद्दीकी की ननंद की सालगिरह के ऊपर उनके भाई भी मौजूद थे। उन्होंने जब गज़ल सिद्दीकी को देखा तो उन्हें वो पसंद आ गई और फिर उन्होंने बाकायदा उनके घर रिश्ता भेजा और उनसे शादी कर ली। आपका अपने शो से एक बेटा है। गज़ल सिद्दीकी ने शादी के बाद अदाकारी से किनारा कशी कर ली थी और सिर्फ ऑडियो डबिंग वो करवाती थी और आपने कई एक फिल्मों और कार्टून के लिए अपनी आवाज़ दी। उसके अलावा आपने कई कमर्शियल्स के लिए भी अपनी ऑडियो डब करवाई। उसकी वजह यह थी कि वो अपने बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहती थी। दोस्तों ये थी हमारी खूबसूरत अदाकारा गज़ल सिद्दीकी, जो कि आजकल कनाडा में सेटल हैं और वहीं पर रहती हैं। हमारे पीके वगैरह वीडियोस के सब्सक्राइबर को गज़ल सिद्दीकी का कौन सा ड्रामा अच्छा लगा था और मारवी में उनकी अदाकारी कैसी लगी थी, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं मोहम्मद अनवर। वो कह रहे हैं कि भाई वहीद मुराद की फैमिली का रीसेंट वीडियो दिखाएं। जी उनकी रीसेंट वीडियो या उनकी पिक्चर्स आपके साथ जल्द मैं शेयर कर दूंगा। आसिफ अली जरदारी की वीडियो के ऊपर अनस एफ साता के नाम से जो आईडी बनी है, वो कहते हैं कि इमरान खान के सियासत में आने से पहले जब वो एक क्रिकेट के खूबरू खिलाड़ी की हैसियत से दुनिया भर की लड़कियों के दिल की धड़कन थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी दुनिया में उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। आसिफ अली जरदारी की वीडियो के ऊपर कामरान रफीक कहते हैं कि मालूमात कमजोर है। आसिफ अली जरदारी का ये किस्सा नहीं है, मुशर्रफ का है। एमी झूठ बोलने का शौक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो बता रहे हैं ठीक ही बता रहे हैं आपको। यासर अख्तर सिंगर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी, ये तकरीबन 4-5 साल पहले की वीडियो, 2018 की है। तो साइमा फैसल कहती हैं कि जो बैकग्राउंड पे मेरी ही आवाज़ है जी, और वो कहती हैं कि अपनी आवाज़ को या उस शख्स को चेंज कर दें, एक्सेंट ठीक नहीं है। उस वक्त चैनल नया नया था और शायद कुछ प्रैक्टिस भी नहीं थी बोलने की। जहां मलिक ने कई शादियां की हैं, उनकी वीडियो के ऊपर कमेंट्स हैं निसार अहमद का बहुत ही ज़बरदस्त है। वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा शादी करना चाहती हैं तो हम हाजिर हैं। वाह जी वाह। वहीद मुराद लेजेंड की वीडियो के ऊपर ताज किचन कैफे के नाम से आईडी बनी हुई है। अगर ये इनका चैनल है तो ज़रूर देखिएगा और उसको सपोर्ट कर दीजिएगा, ये फ्री में ही होता है सब्सक्रिप्शन। वो कहते हैं कि मेरी वालदा जो है वो कॉलेज में थी जब वहीद मुराद की डेथ हुई थी। ये जी 1982 या 1983 को हुई थी। मेरे भी उस दिन कज़न की शादी थी, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। और कहते हैं कि इस वाक़या को तकरीबन 40 साल हो गए।
वीडियो थी 10 फनकार जिनका बड़ी जवानी में इंतकाल हुआ। उसके ऊपर इमरान अली कहते हैं कि मुफ्ती तक ही नहीं गए बल्कि मुफ्ती गवी गए। बिल्कुल आपने करेक्शन जो की है ठीक कही है। वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर मलाइका क्वीन कहती हैं दिल नीयत साफ होना अल्लाह को पसंद है। हुमा मीर की वीडियो के ऊपर निहाज उल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला हुमा को नारीना औलाद से नवाजे, आमीन। खालिद सरदार खान कमेंट्स देते हैं, उन्होंने कहा कि आप इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे लोगों की तरह मरहूम फनकारों का तलक बुज़ारे हुस्न से बताते हैं और गुनाहगार होते हैं। जी मैंने अपनी वीडियो में कभी भी ऐसा नहीं बताया, जो डेथ हो गई है सो हो गई है। बुज़ारे हुस्न का नाम लेकर कोई चैनल ने ज़्यादा रेटिंग हासिल नहीं करनी, लेकिन कुछ लोग करते हैं, हम क्या कह सकते हैं उनको, ये उनको खुद ही सोचना चाहिए। और जो करते हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस डाइड इन 26 एज। इसी वीडियो के ऊपर मुख्तार अहमद कहते हैं तारा नकवी शूटिंग के दौरान ट्रेन एक्सीडेंट से वफात पाई थी। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, वो नजमा महबूब थी जो ट्रेन एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई थी। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।